हेलो दोस्तों, मैं पूजा पटेल यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, हम जो आपके लिए आज टॉपिक लाए हैं वो है पाषाण काल। पाषाण काल ये एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक है, पाषाण काल। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल वो काल है जिसमें हमारे पास केवल और केवल जिसमें हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य। पाषाण काल वो काल होता है जिसमें हमारे पास केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद होते हैं और लिखित साक्ष्य जो होते हैं, लिखित साक्ष्य वो नहीं होते हैं। ठीक, उसको कहते हैं पाषाण काल। अब इन जो ये साक्ष्य पाए जाते हैं इनकी भी एक सीमा होती है, अनलिमिटेड साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। और इनके जो साक्ष्य पाए जाते हैं वो भी सिर्फ पत्थरों में ही पाए जाते हैं, पत्थरों से ही इनके साक्ष्य जो है वो पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल। अब आइए इसके कुछ कीवर्ड्स जान लेते हैं हम लोग। इसके कीवर्ड्स हैं, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो पहला है, जो पहला होता है इसके कीवर्ड्स वो होते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा होता है वो होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीसरा जो होता है वो आपका होता है ऐतिहासिक काल। इन तीनों में कॉमन क्या होता है? इन तीनों में कॉमन ये होता है कि इन तीनों में पुरातात्विक साक्ष्य पाए जाते हैं। पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं वो इन तीनों में पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन इन तीनों में जो अलग होता है वो होते हैं लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य जो होते हैं इन तीनों में अलग अलग पाए जाते हैं। इन तीनों पुरातात्विक साक्ष्य तो पाए ही जाते हैं, लेकिन लिखित जो साक्ष्य होते हैं वो कैसे अलग अलग होते हैं? जैसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपको पुरातात्विक साक्ष्य तो पाया जाएगा लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल में आपके लिखित साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। अब जो अगला आता है फेज वो होता है आद्य ऐतिहासिक काल का। तो इसमें लिखित साक्ष्य पाए तो जाते हैं, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो लेखन शैली होती है, जो इसके लिखित साक्ष्य होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, किसी को समझ में इनके साक्ष्य नहीं आते हैं। इसका जो उदाहरण हो जाता है वो हो जाता है हड़प्पा काल। इस काल की जो मोहरें हैं ना, इनमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, बहुत सारी लिखावट, बहुत सारी लिपियां लिखी गई हैं जो लेकिन किसी को अभी तक समझ में नहीं आई है। इनके जो पुरातात्विक जो वैज्ञानिक होते हैं वो इनकी जो लेखनी है वो अभी तक इनको समझ में उन लोगों को नहीं आ पाई है। अब जो अगला काल आता है वो है अपना ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी पाए जाते हैं और लिखित साक्ष्य भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या अलग होता है कि ये जो दोनों चीजें होती हैं वो दोनों चीजें समझ में आती हैं, मतलब कि इसके जो लिखित साक्ष्य होते हैं वो लोगों को समझ में आते हैं। तो इसके जो लिखित साक्ष्य होते हैं वो समझ में आते हैं, लिखित साक्ष्य समझ आते हैं। ठीक है, समझ आते हैं। कहाँ के? ऐतिहासिक काल के। इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा अपना वैदिक काल। वैदिक काल के जो लिखित साक्ष्य होते हैं वो समझ में आते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक है उसके पुरातात्विक साक्ष्य पाए जाते हैं उसमें, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल है तो उसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी पाए जाते हैं और लिखित साक्ष्य भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या इसमें गड़बड़ी होती है कि इसके जो लिखित साक्ष्य होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, लोग पढ़ नहीं पाते, जैसे हड़प्पा काल। अब जो अपना तीसरा है ये ऐतिहासिक काल होता है। इसके लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों होते हैं और इसमें जो लिखित साक्ष्य जो होते हैं वो लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है, जैसे वैदिक काल। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसके बारे में पहले से भी पढ़ चुके होंगे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, इसके जो फेज होते हैं तो वो 3 होते हैं। ठीक है, इसके जो फेज होते हैं वो 3 होते हैं। पहला हो जाता है पाषाण काल। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो मध्य पाषाण काल।
और जो तीसरा होता है वो होता है नवपाषाण काल। जो तीसरा होता है वो होता है आपका नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये जो पाषाण काल होता है अपना, ये जो पाषाण काल होता है, इसमें ना ही पशुपालन होता है, ना ही पशुपालन होता है, पशुपालन नहीं होता, और ना ही यहाँ पे कृषि होती है, कृषि भी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इनका जो जीवन होता है वो पूरी तरह से शिकारी होता है। ठीक, ये लोग पाषाण काल के जो लोग होते हैं वो पूरी तरीके से जो होते हैं वो शिकारी होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं ये मध्यकाल की। मध्यकाल में यहाँ पे लोगों का जो जीवन होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में कृषि शुरुआत हो जाती है, यानी कि कृषि की जो शुरुआत इस फेज में हो जाती है। लेकिन कमी क्या रहती है, ये जो यहाँ पे जो कृषि की जो शुरुआत होती है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं होती है। कृषि जो है व्यवस्थित नहीं होती है। तो जो अगला फेज आता है वो है नवपाषाण काल। यहाँ पे जो है कृषि बढ़िया अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से शुरू हो जाती है। कृषि जो होती है बहुत ही अच्छे से, यहाँ पे जो कृषि होती है वो सुव्यवस्थित होती है, सुव्यवस्थित होना शुरू हो जाती है, और क्या होता है यहाँ पे पशु, अब जब कृषि कैसे होगी, जब आपके पास पशुधन होगा, एक वहां पे नदियां होंगी, जल की आवश्यकता होती है कृषि में, तो पशुधन होना जरूरी है कृषि के लिए, जल का होना जरूरी है। तो अमूमन सी बात है कि वहां आसपास नदियां होंगी, और यहाँ से परिवार का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो शुरू हो जाता है, परिवार का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है यहाँ से, और स्थायी जीवन की शुरुआत नवपाषाण काल से होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं ये जो पाषाण काल है, पाषाण काल इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? जो 3 भाग होते हैं वो होता है पूरा पाषाण काल, है ना, ये जो पूरा पाषाण काल। अगला कौन सा होता है? मध्यपुरा पाषाण काल, ये मध्यपुरा पाषाण काल। और जो तीसरा होता है फेज वो होता है उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल। ये जो फेज आते हैं ये किस स्थिति किस तरह से बदलते हैं, तो ये जो है वहां की जलवायु और परिस्थितियों के हिसाब से ये चेंज होते हैं। किस लिए, कैसे चेंज होते हैं? जलवायु और उस टाइम की परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होते हैं। ये तीनों फेज आते हैं, है ना, ये तीनों फेज वहां की जलवायु और परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पाषाण उपकरण थे। ठीक, पाषाण उपकरण, ये पूर्व पाषाण में क्या होता था? क्रोड उपकरण होते थे, क्रोड उपकरण, है ना। जो पूरा पाषाण था वहां पे क्रोड उपकरण होते थे, जिसमें हस्तकुठार आता था। क्रोड में हस्तकुठार और दूसरा कौन सा था? वो है विदारिणी। दूसरा जो होता था वो विदारिणी होता था। कौन सा? जो पूरा पाषाण काल था उसमें क्रोड उपकरण आते थे, और जो क्रोड उपकरण थे वो कुठार होते थे उसके अंदर, और क्या होता था? विदारिणी होता था। ठीक है, और अब आता है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसमें फलक, है ना। इस काल को जो मध्य पूरा पाषाण काल होता है इसको जो है फलक उपकरण कहा जाता है। ये फलक उपकरणों का काल होता था, फलक उपकरण। ठीक, ये फलक उपकरणों का काल होता था, और यहाँ पे जो पाए जाते थे वो क्वार्टजाइट टाइप के जो
पत्थर के औजार होते थे वो मध्यपुरा पाषाण काल में पाए जाते थे। अब बात करते हैं हम लोग उच्चपुरा पाषाण काल की। तो उच्चपुरा पाषाण काल में क्या होता था? उच्चपुरा पाषाण काल में तक्षशिरी और प्लस खुरचनी ये होते थे। अब ये जब ये फेज आए तो औजार छोटे होते गए, क्योंकि छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि जलवायु और परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ के जो शिकारी करने वाले होते तो वहाँ के जो जानवर होते थे वो छोटे होते गए, तो और वो बहुत तेजी से भागते थे। जैसे खरगोश हो गया, तो जब ये खरगोश तेजी से भागे तो उसके लिए भारी हमको किसी औजार की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि भारी औजार हम फेंकेंगे तो बहुत दूर तक तो जा नहीं पाएगा। तो इसलिए इनको मारने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? छोटे औजारों की जरूरत पड़ी। तो ये धीरे धीरे औजार भी छोटे होते गए इसीलिए। ओके, औजार भी यहाँ पे छोटे होते गए। ठीक, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं ये जो बात कर लेते हैं हम लोग पाषाण काल में जो है। सबसे पहले पाषाण काल में क्या पाया गया था? पाषाण काल में क्या पाया गया था? पाषाण काल में यहाँ पे सबसे पहले पलवरम नामक स्थान पर एक मानव खोपड़ी पाई गई थी। कहाँ पे? पलवरम ये कहाँ पर है? मद्रास में है, मद्रास में है ना। यहाँ पर सबसे पहले मानव खोपड़ी पाई गई थी। कहाँ पे? पाषाण काल में सबसे पहले मानव खोपड़ी पाई गई थी। अब बात करते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल में क्या पाया गया था? यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य पाए गए थे। पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो मध्य पाषाण काल में पाए गए थे। और कहाँ पाए गए थे? तो आदमगढ़ और बागौर में। आदमगढ़ और बागौर में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश एमपी, और बागौर राजस्थान में पाया जाता है। ठीक, राजस्थान में बागौर स्थित है। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम पाए गए थे। कहाँ पे? आदमगढ़ में जो एमपी में है, और जो बागौर है वो राजस्थान में है। यहाँ पे भी पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो पाए गए हैं। और इस काल में एक और चीज पाई गई थी। इस काल में एक और चीज पाई गई थी। इस काल में जो अस्थि निर्मित अस्थियों है ना, अस्थि निर्मित ये मध्य पाषाण काल में अस्थि निर्मित उपकरण पाए गए थे। अस्थि निर्मित उपकरण कहाँ से पाए गए थे? तो ये पाए गए थे महदहा। ये अस्थि निर्मित उपकरण मध्य पाषाण में कहाँ से पाए गए थे? महदहा। और दूसरा कहाँ पाया गया था? तो वो सराय नाहर से। कहाँ से? अस्थि निर्मित उपकरण मध्य पाषाण काल में महदहा और सराय नाहर से पाए गए थे। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य जो सर्वप्रथम पाए गए थे वो आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से पाए गए थे। जो अपना अगला आता है, जो अगला है तो वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल इस काल में क्या क्या पाया गया है? तो इस काल में सबसे पहले तो स्थायी जीवन की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में। और यहाँ से क्या हुआ है? इस काल में जो है परिवार के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं से शुरुआत हुई थी। कहाँ से? नवपाषाण काल से। तो यहाँ पे स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी, है ना। कृषि की शुरुआत हो गई थी, शुरुआत है ना। लोग यही से अब एक स्थायी जीवन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, एक फैमिली का जो कॉन्सेप्ट होता है वो नवपाषाण काल से ही शुरू होता है। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो है आदमगढ़। जो आदमगढ़ है, आदमगढ़, यहां से सर्वप्रथम क्या पाया गया था? यहाँ पे सर्वप्रथम ईसा पूर्व चावल पाया गया था। ठीक, यहाँ पे आदमगढ़ से क्या पाया गया था? आदमगढ़ से चावल पाया गया था। तो सबसे पहले
लोगों को ये लगता था कि आदमगढ़ से अनाज पाया गया है सबसे पहले, है ना। लेकिन जो है फिर उसके बाद क्या हुआ, मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो इस टाइम कहाँ पर है, पाकिस्तान में है ना। मेहरगढ़ आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। मेहरगढ़, इसमें 7000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गेहूं पाया गया था। कहां से, मेहरगढ़ से गेहूं पाया गया था। और जो कोल डीवा है, कोल डीवा, यहां से चावल की भूसी ना, यहाँ से चावल की जो भूसी है यहाँ से कोल डीवा से मिली थी। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आई। ये आप लोग इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं पाषाण काल के स्थल। ठीक, पाषाण काल के स्थल, पाषाण काल के स्थल, पाषाण काल के स्थल और वहां से प्राप्त साक्ष्य, प्राप्त साक्ष्य। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। हथनौरा, हथनौरा जो है, हथनौरा ये कहाँ पे है, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी है ना। हथनौरा जो नर्मदा घाटी के किनारे स्थित है, यहाँ पे मानव जीवाश्म के, मानव जीवाश्म के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। प्राचीनतम, मानव जीवाश्म के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो नर्मदा घाटी से पाए गए हैं। ठीक है, ये जो मानव हथनौरा से नर्मदा घाटी है, वहां पे हम मानव जीवाश्म के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो वहीं से पाए गए हैं। अब आते हैं लोहदा नाला, लोहदा नाला, बेलन घाटी, है बेलन घाटी, लोहदा नाला, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यहाँ से जो है हड्डियों से जो निर्मित, हड्डियों से निर्मित क्या पाया गया था, मातृ देवी, मातृ देवी की एक मूर्ति पाई गई थी। मातृ देवी की मूर्ति, हड्डियों से जो निर्मित मातृ देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से पाई गई थी, लोहदा नाला, लोहदा नाला बेलन घाटी, ये अपने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अब आते हैं लंघनाज, लंघनाज, लंघनाज कहाँ है, ये है गुजरात, लंघनाज गुजरात, लंघनाज जो है वो गुजरात में स्थित है। और यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से 14 मानव नरकंकाल पाए गए थे, मानव नर कंकाल पाए गए थे। ठीक, कहां से, लंघनाज गुजरात से 14 मानव नर कंकाल पाए गए थे। ओके, अब आगे बात करते हैं दमदमा, 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 दमदमा नाम सुने ही होंगे आप लोग। यहां से एक ही कब्र में, यहां से दमदमा से एक ही कब्र में, एक ही कब्र में तीन जो युगल, तीन जो होते हैं युगल मानव नर कंकाल पाए गए थे। तीन जो है नर कंकाल, तीन नर कंकाल, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये इनफैक्ट ये सभी 3 मानव नर कंकाल कहाँ से पाए गए थे, वो दमदमा से पाए गए थे। दमदमा से 3 मानव नर कंकाल पाए गए थे। आगे जो बात करते हैं वो एक लास्ट है, वो है एक जो लास्ट बचा है वो है भीमबेटका, भीमबेटका, इसको कौन नहीं जानता होगा। ठीक है, ये भीमबेटका है। ये जो है प्रागैतिहासिक काल, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये किस लिए फेमस है, ये प्रागैतिहासिक चित्रकारी, चित्रकला या चित्रकारी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ सबसे पुराना, भीमबेटका में सबसे पुराना प्रागैतिहासिक जो है चित्रकला है, यहाँ पे भीमबेटका में पाई गई थी। चित्रकला यहाँ पे पाई गई थी, कहाँ पे, भीमबेटका में। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो हथनौरा जो नर्मदा घाटी के किनारे है, वहां से मानव जीवाश्म के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। लोहदा नाला जो बेलन घाटी में स्थित है, वहां से हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति लोहदा नाला बेलन घाटी से मिली थी। अगला जो है लंघनाज, लंघनाज से 14 मानव नर कंकाल मिले थे। और दमदमा,
दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव नर कंकाल मिले थे। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के लिए दमदमा जाना जाता है और 14 मानव नर कंकाल के लिए लंघनाथ जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये भीमबेटका, इसको कौन नहीं जानता होगा, ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और जो भी कमियां हो तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए गए हैं, बहुत ज्यादा हिस्ट्री आपको लेंदी नहीं बताई गई है। सो जैसे आपको क्लास लगे वैसे कमेंट्स बताइए। चलिए आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है।